बात। मित्रों, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है, लखनऊ के पास सीतापुर जनपद में हम यहाँ नैमिषारण में मौजूद हैं और हमारी बातचीत हो रही है पूज्य महामंडलेश्वर विद्या चेतन जी महाराज जी से। और हम उनसे जानना चाहेंगे जो संत परंपरा चल रही है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति की जो बात आज हो रही है, इसके विषय में हम एक ख़ास मुलाकात करने के लिए महाराज जी के आश्रम में पधारे हैं। कल यहाँ पर बहुत ही सुंदर कृष्ण जन्म का आयोजन हुआ, कथा चल रही है यहाँ पर लगातार 8 तारीख से 15 तारीख तक यहाँ पर कथा है। उसके कथा के अंतर्गत कल 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं, उसके संबंध में भी हम महाराज जी चर्चा करेंगे। तो मेरा निवेदन है महाराज जी से कृपया कर 2 शब्द इन सारे विषयों पर बताने की कृपा करें। आदरणीय पूज्य श्री विद्यानंद महाराज जी। देखिए, हमारा आदि शंकराचार्य जी की ये परंपरा है और आदि शंकराचार्य जी ने 10 नामी सन्यासी बनाए थे। गिरि, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ और आश्रम। तो इन 10 प्रकार के आदि शंकराचार्य जी के शिष्यों में 3 केवल दंडी स्वामी होते हैं, जिनके नाम के आगे आश्रम, सरस्वती और तीर्थ लगता है। जैसे निश्चलानंद तीर्थ, सरस्वती तीर्थ लगा है। जो जगन्नाथपुरी पीठ है वो तीर्थों की है। इनके गुरु निरंजन देव तीर्थ थे। ऐसे ही सरस्वती में जैसे स्वरूपानंद जी हैं, वासुदेवानंद जी हैं, ऐसे इनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। और उन 10 नामी सन्यासियों की ये पीठ है, ये भी दंडी स्वामी पीठ है, जिसको ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा ने, मेरे गुरुदेव को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी और माधवाचार्य जी ने भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी और जगदाचार्य जी की उपाधि दी थी। तो केवल विश्व में शंकराचार्य की पीठें तो 4 हैं, लेकिन जगदाचार्य की पीठ एक ही है, वो नैमिषारण है। महाराज जी, कल कथा हुई है, यहाँ पर चल रही है कथा में आपने साध्वी जी को और मोक्ष आश्रम का प्रबंधक इस नाते से दायित्व सौंपा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। हमारे गुरुदेव ने 121 आश्रम ब्रांचें बनाई, जहाँ वो बैठे वहीं आश्रम बन गए। गुरुदेव की परंपरा, उनका शरीर पूरा हुआ 84 में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उत्तराधिकारी बने, फिर स्वामी सर्वदानंद जी उत्तराधिकारी बने। 2006 में हम लोगों ने स्वामी उपेंद्रानंद जी को बैठाला। पहले ज़मीनों की कीमतें नहीं हुआ करती थी, लोगों ने दान दिया बड़े अच्छे मन से, संकल्प से गुरुदेव को। ये आश्रम जो है आगे बढ़ेंगे। अब वो आस्थाएं धीरे धीरे नई पीढ़ियों में कम होती चली जा रही हैं। लोगों की निगाहें ज़मीनों में लगी हैं, संतों की ज़मीनों में लग गई हैं। तो गुरुदेव भगवान को हजारों एकड़, अगर देखा जाए तो हजारों एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश में दान की गई होगी। जगह जगह छोटे छोटे गुरुदेव ने आश्रम बनाए। हमारे समिति में गुरुदेव के एक वाइलाज है जो गुरुदेव की परंपरा को फॉलो करेगा, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाएगा, वही इस समिति का सदस्य हो सकता है। अब नई जो समिति है वो केयर टेकर के रूप में अभी तक काम करती रही। अब लोग उसमें कुछ अनैतिक तत्वों अपने प्रभाव से, पैसे के प्रभाव से, एसडीएम को मैनेज करके, डिप्टी रजिस्ट्रार को मैनेज करके, पैसा खिला करके उस समिति को एक अलग तरीके से समिति बनाई। उसका मेरा विरोध है। ज़मीनें बेची न जाए, गुरुदेव के आश्रमों को सुरक्षित रखा जाए, जिसमें बड़े बड़े हमारे अनुयायी भी ऐसे हैं जो इस हमारी बात को मान रहे हैं। लेकिन 1-2% लोग ऐसे हैं जो उसमें, जैसे नहीं, शरीर में कोई अगर खजुली हो जाए, एक दाना ही निकल जाए तो बार बार निगाह उधर ही जाती है, ये खजुली है, ये खजुली है। लेकिन 90% लोग यही कहेंगे, आप सब लोग, कि संतों की ज़मीन को सुरक्षित रखा जाए। और जो लोग सुरक्षित नहीं रख, इतने आश्रम हैं और
हरिद्वार ऋषिकेश की परंपरा है, अखाड़ों की परंपरा है महंत बनाने के, लेडीज भी महंत बनाने की, सबकी ये परंपरा चल रही है। तो उसी परंपरा में हमने अपनी संस्था का एक सदस्य महंत के रूप में श्री आराध्या सरस्वती जी को मोक्ष आश्रम का महंत बना करके, चद्दर उड़ा करके वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए इनको नियुक्त किया है, ताकि गुरुदेव के संकल्प पूरे हों, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाएं और साथ साथ में उस आश्रम का उत्थान करें। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। केवल 2 शब्द में, जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार चल रही है जी, इस प्रकार से इसके बारे में 2 शब्द आपका। देखिए, हम तो कहा करते हैं बहुत दिनों के बाद राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता विराजमान हुई है और 18 तारीख को जब योगी जी की शपथ थी, 17 तारीख को योगी जी के लोगों ने मुझको पार्टी ऑफिस में उतारा। उस समय मुझसे प्रश्न किया गया, मीडिया वालों ने कहा कि आप किसको चाह रहे हैं। हमने कहा मैं ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। और योगी जी को अगर मुख्यमंत्री 2000 उसमें न बनाया जाता तो 17 में, तो शायद 2019 जिताने में भी मुश्किल पड़ती। ये योगी जी का ही श्रेय है, जो हजारों वर्षों के बाद में, ये मोदी जी का श्रेय है, जो हजारों वर्षों के बाद में ये राम जन्मभूमि की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या, 370 धारा को हटाना, ये और कोई अगर मुख्यमंत्री यहाँ होता तो राम जन्मभूमि की समस्या नहीं सुलझ सकती थी। आज अयोध्या अनेक वर्षों से नीरस रूप में पड़ी थी, लेकिन आज उस अयोध्या को वास्तव में दिवाली के रूप में योगी जी ने उस अयोध्या को, जो राम राज्य की कल्पना थी, वो उन्होंने अयोध्या में करके दिखा दिया और आगे बहुत ही अच्छा होगा। अभी जो चुनाव आने जा रहा है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये चुनाव आ रहा है, आप सब लोग देखेंगे, योगी जी सरकार बनाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को, भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को, संघ के शीर्षस्थ नेताओं को योगी जी के ऊपर विश्वास है। उनकी देखरेख में चुनाव होगा, उनकी देखरेख में जो लोग हैं, टिकटार्थी लोग हैं, वो ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों को आगे बढ़ाएं। अब की लूट खसोट वालों को योगी जी के यहाँ किसी प्रकार की जगह नहीं है। ये योगी जी के हृदय में और उनके दिमाग में ये बात चलती है, शुद्ध पवित्र लोगों को दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश जो राम राज्य की कल्पना थी, वो राम राज्य की कल्पना आगे आने वाले समय 2022 के इलेक्शन में वो पूरी हो सके।